रीवा मॉडल साइंस कॉलेज में 7 दिवसीय ज्ञान परंपरा का भव्य समापन हुआ। यह आयोजन पूरे सप्ताह विद्यार्थियों, प्राध्यापकों और शहर के बुद्धिजीवियों के बीच चर्चा का केंद्र बना रहा। 7 दिनों तक चले इस ज्ञान महोत्सव में व्याख्यान, वर्कशॉप, वाद विवाद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम और संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। देश और प्रदेश से आए विद्वान वक्ताओं ने विज्ञान, संस्कृति और समाज को जोड़ते हुए नई पीढ़ी को ज्ञान का गहन संदेश दिया। आयोजन के दौरान विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। वहीं प्राध्यापकों ने उनका उत्साह बढ़ाते हुए ज्ञान को समाज और देश की सेवा का हथियार बनाने की प्रेरणा दी। समापन समारोह में कॉलेज प्रबंधन समिति और प्राचार्य ने सभी अतिथियों का आभार जताते हुए कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास में सहायक होते हैं। वे सिर्फ पुस्तकों तक सीमित न रहकर व्यावहारिक ज्ञान भी अर्जित करते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ शिक्षाविदों ने कहा कि रीवा जैसे शैक्षणिक नगरी में ज्ञान परंपरा का यह आयोजन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक है। इससे विद्यार्थियों को न केवल शैक्षणिक दृष्टिकोण से लाभ मिलता है, बल्कि नैतिकता, संस्कृति और सामाजिक जिम्मेदारी का भी बोध होता है। समारोह में प्रतिभागी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। मंच पर मौजूद अतिथियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और जीवन में सफलता का संदेश दिया। पूरे आयोजन का संचालन कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा किया गया। 7 दिनों तक चली इस ज्ञान परंपरा का समापन दीप प्रज्वलन, मंगल गान और आभार प्रदर्शन के साथ हुआ, जिससे पूरे परिसर में सकारात्मक और उत्साहजनक माहौल बन गया। तिवारी सर, जो बहुत ही कर्मठ और सहज सरल और सब कुछ करने की इच्छा रखने वाले हम लोगों के प्रेरणा स्रोत, मैं उनका तहे दिल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। हमारे कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर भारतेंदु मिश्रा जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। हमारे महाविद्यालय के इस सभागार में उपस्थित प्रथम पंक्ति में बैठे हुए वरिष्ठ प्राध्यापकगण, जिसमें डॉक्टर डी.पी. शुक्ला सर, डॉक्टर संतोष अग्निहोत्री, डॉक्टर दुबे जी, डॉक्टर ऋषि तिवारी और जो न्यू साइंस कॉलेज से आए हुए हैं डॉक्टर राजकिशोर तिवारी सर। हमारे महाविद्यालय के कुछ लोगों को मैं नामजद नहीं कर पा रही हूँ, मुझे क्षमा करिएगा। सबका, जो भी प्राध्यापक बाहर से आए हुए हैं, जो संघ से आए हैं, जो अमिताभ सर के बगल में बैठे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। हमारे महाविद्यालय की देवियाँ, आज दूसरा दिन है देवी दुर्गा का, ब्रह्मचारिणी का दूसरा दिन है और एक बार उधर मुड़ करके देखिए जहां हमारी सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ प्राध्यापिकाएं बैठी हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और हमें लगा कि वास्तव में ये स्वरूप है, ये नवरात्रि का स्वरूप हमारे यहाँ, शारदीय नवरात्रि का स्वरूप हमारे यहाँ दिखाई दे रहा है। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रांगण में या हमारे सभागार में जो बैठे हैं हमारे विद्यार्थी, जो वहाँ बालकनी में भी बैठे हैं और सभागार में भी बैठे हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है कि वो बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हैं और अब सुनने के लिए उत्सुक हैं। जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं उच्च शिक्षा के विविध आयाम पर राष्ट्रीय संगोष्ठी 7 दिवसों से चल रही थी। आज 7वां दिन था, आज का समापन था। क्या उस कार्यक्रम में आज मुख्य वक्ता के रूप में हमें डॉक्टर संजय पाठक जी थे, जो राष्ट्र में पूरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर B.A. चोपड़े साहब, माननीय कुलगुरु AKS यूनिवर्सिटी सतना थे। ये दोनों जो हमारे आज अतिथि आए थे, भारतीय शिक्षण मंडल के ये माननीय सदस्य हैं और अखिल भारतीय अधिकारी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भारतीयता कैसे स्थापित हो, ये मार्गदर्शन कर रहे हैं पूरे राष्ट्र का। अलग अलग दिनों में, 7 दिनों में अलग अलग विधाओं में जी, अलग अलग विधाओं पे कार्यक्रम था। वो इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर केशव कली तिवारी मैडम ने पूरी का रूपरेखा तैयार की थी। इसमें हमारा ये मानना था कि भारतीय ज्ञान परंपरा के जितने आयाम हैं उन सबको कवर किया जाए, उसमें विभिन्न विद्वानों को बुलाया जाए और जैसे आयुर्वेद, योग, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारा विज्ञान इत्यादि विषयों पर विद्वानों को आमंत्रित करके और महाविद्यालय के
आचार्यों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में अपने विचार रखे जाएं।